नाउ ओके, ये अब्दुल मोइस। सर ये समझा दें। कौन सा वाला? सर फर्स्ट वाला जो SN1 और SN2 थ्री रेशियो जिसमें दिया हुआ है। रेशो जिसमें दिया हुआ है। ओके ओके ओके। जरा ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, जो सम का रेशो आपको दिया हुआ है उन्होंने। देखिए, उन्होंने कहा आपके पास दो एपीज हैं, डिफरेंट एपीज हैं। उनमें से एक का सम उन्होंने दिया हुआ है S1, लेट से कह देता हूँ। एक मिनट वेट। ना, आपको यहाँ पे दो डिफरेंट एपीज के सम का रेशो दिया हुआ है, S1 रेशो S2 कह देता हूँ मैं। और वो है आपके पास 13 - 7n रेशो 3n+1। ठीक है। और आपको कहा गया है कि जो दो डिफरेंट एपीज हैं उनकी फर्स्ट टर्म का, लेट से एक की फर्स्ट टर्म को मैं A1 कह देता हूँ या A कह देता हूँ, और एक को मैं A प्राइम कह देता हूँ, उनका फाइंड करके दें। और सेकंड टर्म का रेशो भी निकाल के दो। लेट से इसकी सेकंड टर्म को A+D कह देता हूँ और इसकी सेकंड टर्म को A'+D' कह देता हूँ। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि फर्स्ट एपी का सम ये है 13 - 7 है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में कि अगर मैं आपको सम दूं, कि अगर मैं आपको सम दूं और आपको ए और डी पता करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं S1/S2 को यूं लिख दूं, 13 - 7n और 3n+1। अब देखिए, सम में आपको n/2 चाहिए होता है स्टार्टिंग में, है ना। n/2 यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं, कि मुझे पता है रेशो फॉर्म में तो n/2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फोकस दोनों के लिए इस पे होना चाहिए, 2a+n-1 × d। ठीक है। मैं ये टारगेट बनाऊंगा क्योंकि मेरा असल में इस ब्रैकेट को बनाने का मकसद ये है कि मुझे ए और डी तो यहां से ही पता चल जाएगा ना। अब देखिए, मैं ए और डी में हमारा टारगेट हमेशा क्या होता है, सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है कि हम पहले ये बनाए n-1 × d, है ना। आओ बनाते हैं। S1/S2 = 13। हमने क्या कहा था, n के बराबर वाली जो कोफिशिएंट वैल्यू है उसको ऐड भी कर दें, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें। डिनोमिनेटर में n के साथ 3 है तो उसको ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। S1/S2। अब मुझे एक बात बताओ, n-1 ऊपर फर्स्ट न्यूमरेटर में देखो अगर तुम, तो -7n है। मैं -7 में कॉमन साथ लूं या +7 के साथ लूं? मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हम इसके साथ कॉमन। 13 - 7 क्या हो गया आपके लिए, 6। और इन दोनों में से मैंने -7 कॉमन ले लिया, तो विद इन द ब्रैकेट n-1 आ जाएगा। ठीक है। इधर मैं इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं, n-1 बन गया और 3+1 4 हो गया। अब गौर करो, S1/S2 = 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूं। और इस ब्रैकेट में हमारा प्लस होना चाहिए, ब्रैकेट बीच में ना, तो मैं इसको प्लस करके यूं लिख देता हूं। एक ही बात है। डिवाइडेड बाय 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं, n-1 × 3। तो अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट एपी का जो न्यूमरेटर में, उसका ए क्या बना, 3, और कॉमन डिफरेंस क्या बना, -7। सेकंड एपी का ए क्या बना, 2, और कॉमन डिफरेंस क्या बना, 3। अब हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट टर्म का रेशो निकालो, तो वो रेशो क्या बना, 3:2। सेकंड टर्म के रेशो के लिए मेरे को ए में डी ऐड करना पड़ेगा, 3 में -7 ऐड करूंगा तो आंसर आएगा -4।
और 2 में 3 ऐड करूंगा, आंसर आएगा 5। इसका मतलब सेकंड टर्म का रेशो ये बना, फर्स्ट टर्म का रेशो ये बना। यस अब्दुल मोइज, क्लियर है? यस सर, यस क्लियर है सर। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, आज हमारा जो टारगेट है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट पर्टिकुलर टॉपिक, और वो है अर्थमेटिक मीन। यस अखलाक। सर 19 करवा दो, 19 नहीं हुआ था मुझसे। अच्छा, 19 में नहीं हुआ था, चलो एक मिनट। 19 ही नहीं हुआ था, 18 हो गया था। एक हाँ भाई आमना, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सर एक बार मैं आपको निकाल के दे देती हूँ, मैंने सॉल्व किया। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी के सीक्वेंसेस 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टिल n exceeds 5000। तो सम का रिलेशन क्या रखूंगा? 5000 से ज्यादा चाहिए, तो दैट मीन सम की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 होनी चाहिए। सही कहा मैंने आमना? हो जाएगा अखलाक आगे? सर आपने कुछ बीच में बोला था? नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं था। हाँ अब तो हो जाएगा भाई देखो, आपको ऑड नेचुरल नंबर की सीक्वेंस दी हुई है, दैट मींस 1 3 5 7 अप टिल n। Yes, तुम्हें sir. वो लीस्ट वैल्यू ऑफ n निकाल के देनी है जिसमें सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर जो है वो एक्सीड कर जाए 5000 से। सही सर, n सही। ठीक है, Yes, sir. जरा ये n की वैल्यू बताओगे कितनी आएगी अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ? 50√2 सर। 5000। हाँ, 50√2। और डेसिमल में? डेसिमल में 70.71। तो बताओ लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। 70। सर मेरा नेट इतने मसले कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? मेरा डेटा खत्म हो गया। मैंने आपको सेंड कर दिया, वैसे तो मैंने सॉल्व किया, देख हाँ, लेंगे। एक मिनट जा। तो वैसे आंसर क्या आ रहा था तुम्हारा, देखो ना, मुझे बताओ। 71। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70.71 है ना? हाँ तो लीस्ट वैल्यू चाहिए ना तुम्हें। हाँ, तो राउंड ऑफ कर दो तो सर हाँ 70। 70.71 है ना? हाँ हाँ, राउंड ऑफ कर दिया ना, माजरत भाई, गलती कर दी यार। 71, ठीक है ना? तो आपकी मिनिमम वैल्यू 71 होगी, तब जाके आपका जो सम है वो 5000 से क्या कर जाएगा अखलाक? एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड कर जाएगा। मतलब आप इस सीक्वेंस के 71 टर्म्स को सम करेंगे तो अब जाके आपका सम 5000 से ज्यादा आएगा सही है ना। अब आ जाओ अगली बात पे भाई। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अच्छा, अर्थमेटिक मीन के लिए पहले कुछ चंद बातें आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखें, लेट्स से मैं आपको ये कहता हूं ए एंड बी आर टू नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बल्कि छोड़ो, ये बोलते ही नहीं है,
आर टू नंबर, बस ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपको इन दो नंबर्स के दरमियान मीन इंसर्ट करना है, मतलब एवरेज इंसर्ट करना है, ठीक है, आपको अगर इन दो नंबर्स के दरमियान एवरेज इंसर्ट करना है तो पॉसिबिलिटी में आपसे इन दो नंबर्स के दरमियान सिंगल एवरेज भी इंसर्ट करवाई जा सकती है और एक से ज्यादा एवरेजेस भी इंसर्ट करवाई जा सकती हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पर सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात करूंगा, मतलब अगर मैं इन दो नंबर्स के दरमियान सिर्फ एक अर्थमेटिक एवरेज इंसर्ट करना चाह रहा हूं, लेट ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो क्या मेरी अब सीक्वेंस ये बन जाएगी, मतलब अगर आप मीन्स इंसर्ट करेंगे तो वो दो नंबर्स के दरमियान करेंगे ना, तो अगर आपने एक मीन इंसर्ट किया तो वो दो नंबर्स के दरमियान यूं होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला, इस सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बनता है a प्लस बी अपॉन 2। एक एप्टीट्यूड के स्टूडेंट को अर्थमेटिक मीन के बारे में ये दो बातें नोट के तौर पे याद होनी चाहिए। वो क्या, आप जितनी मीन्स ऐड करेंगे, एक करें दो करें, अभी तो मैंने सिर्फ एक का तरीका सिखाया ना, दो भी कर सकता हूं मैं, तीन भी कर सकता हूं, आठ भी कर सकता हूं, सो ऑन। तो मीन्स को इंसर्ट करने के बाद, मीन्स को इंसर्ट करने के बाद जो आपकी सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। ऑब्वियसली आप अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगी। आई रिपीट, जब भी आप दो नंबर्स के दरमियान नंबर ऑफ मीन्स इंसर्ट करते हैं, 1 2 4 8 10, तो आपको एक सीक्वेंस मिलती है। वो सीक्वेंस उस मीन के प्रोग्रेशन के बिलोंग करती है। मतलब आप मीन अर्थमेटिक नेचर इंसर्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेशन अर्थमेटिक बन जाएगी। आप मीन ज्योमेट्रिक नेचर इंसर्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक बन जाएगी। आप मीन हार्मोनिक नेचर इंसर्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेशन हार्मोनिक बन जाएगी। एक बात, एंड दिस इज डन आफ्टर, जब आप मीन को इंसर्ट करते हैं। और दूसरी बात मुझे आपको यहां पे पते की बतानी है कि सीक्वेंस की टोटल टर्म्स, आपके मीन्स को इंसर्ट करने के बाद जितनी भी मीन्स इंसर्ट करेंगे उसमें +2 कर दे। यहां पे ये n सीक्वेंस की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अर्थमेटिक मीन के टॉपिक में ये n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर रहा है। तो आपके सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो जाएंगी, n+2। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस वक्त मैंने दो टर्म्स के दरमियान एक मीन इंसर्ट किए, तो टोटल सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो गई, 3। अब आपको यहाँ पे n क्या पुट करना पड़ा, 1 सिंगल मीन इंसर्ट की थी, +2 करा, 3 हो गई। इस तरह एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, if 15 arithmetic means, if 15 arithmetic means are inserted between A and B, then the total number of terms in the sequence is, then total number of terms in the sequence is, शायर कौन बन रहा है भाई आज, सर 17 17 Now it means
आपके पास टोटल आपने 15 मीन इंसर्ट किए हैं, तो सीक्वेंस में कितनी टर्म्स आएंगी? 17। ठीक है, बस ये याद रखना, हर हर प्रोग्रेशन में एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन के टॉपिक में। हर प्रोग्रेशन के मीन के टॉपिक में एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मीन्स। और सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो जाती है? n+2। ठीक है, आओ, तो अब तुमने एक सिंगल अर्थमेटिक मीन का इंसर्ट करने का तरीका तो देख लिया, वो तो होता है a+b/2। और आपकी जो ये प्रोग्रेशन है ये आपके लिए अर्थमेटिक हो गई, एपी बन गई है। तो अब मैं आपको कहूं अगर कि आप ए और बी के दरमियान एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करें, ए और बी के दरमियान एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करें, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। ठीक है, और मैं इन दो नंबर्स के दरमियान a1, a2, a3, an ये n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहा हूं। तो मेरी सीक्वेंस क्या बन जाएगी? a, a1, a2, a3 अप टिल an, b। मैंने मतलब a और b के दरमियान n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दें। इस वजह से मैं सीक्वेंस का जो फॉर्मूला लिख के आया हूं ना, ये वाला, कि सीक्वेंस में टोटल टर्म्स कितनी हो जाती है? n+2। वो अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। कुछ फिर देखो भाई, ये a और b ये दो नंबर्स हो गए और इनके दरमियान मैंने n मीन्स इंसर्ट किए, तो टोटल सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो गई? टोटल सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो गई? n+2। अब जब आपके लिए n अर्थमेटिक मीन्स आप इंसर्ट करते हैं, तो इन n अर्थमेटिक मीन्स का फॉर्मूला, वो क्या? a1 का फॉर्मूला है a+b-a/n+1, a2 का a+2 × b-a/n+1, a3 का a+3 × b-a/n+1 and so on, an a+n × b-a/n+1। इस फॉर्मूले को याद करने का आसान तरीका भी बताता हूं। देखें सर, ये आपकी सीक्वेंस ही हो गई फर्स्ट टर्म। तो ये जो a1 है ये मीन के हिसाब से तो फर्स्ट मीन है, सीक्वेंस के हिसाब से ये सेकंड टर्म है। और सीक्वेंस के हिसाब से सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a+d। a2 मीन के हिसाब से ये सेकंड मीन है, सीक्वेंस के हिसाब से ये थर्ड टर्म है, a+2d। मीन के हिसाब से ये थर्ड टर्म है, मीन के हिसाब से थर्ड मीन है, मीन के हिसाब से ये थर्ड मीन है, सीक्वेंस के हिसाब से ये फोर्थ टर्म है। ठीक है सर, ये आपकी nth टर्म है ना? ये आपकी nth टर्म है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओगे, nth टर्म के लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता था? a+n-1 × d, है ना? यानी अगर आप गौर करो तो आप इससे पीछे आओगे अगर, तो आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि सॉरी एक कम करना पड़ेगा। पीछे आओगे तो एक कम करना पड़ेगा। तो अब इस पैटर्न पे रहते हुए मैं तुम्हारे सामने एक कॉन्सेप्ट देता हूं तुम्हें। यहाँ पे एक काम करो, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। सर ये सारी अंडरस्टैंडिंग से फॉर्मूले की समझाने के लिए दे रहा हूँ, वरना याद आपको फॉर्मूले ही करने हैं। सर इस वक्त आपके सीक्वेंस की, इस वक्त आपके इस सीक्वेंस की, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है? b, फर्स्ट टर्म क्या है? a। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में कितनी है? n+2 -1 × d। सर a वाले जाए b -a, +2 -1 n+1 वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा n+1। इसका मतलब असल में आपकी अब इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बना है b-a/n+1।
b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। ठीक है, तो अब मुझे बताएं a प्लस डी क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस वन। a प्लस टू डी क्या बन जाएगा, a प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस वन। a प्लस थ्री डी क्या बन जाएगा, a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस वन। और फिर वो कहूंगा मैं, यहाँ पे ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस की टर्म्स नहीं है, यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ मीन्स है। डन। जरा क्विकली अपने जहन में पहली ये बात बिठाओ। डन। सिंगल मीन है तो a प्लस बी अपॉन टू। एक बात, n मीन्स है तो ये फॉर्मूले, और साथ साथ दो बातें, n नंबर ऑफ मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सीक्वेंस में टोटल टर्म्स दो ज्यादा मतलब n प्लस टू हो जाता है। अब इन चीजों को लेते हुए मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन, सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करके दें। मेरा पहला क्वेश्चन है 3 होल नंबर 1 अपॉन 8 एंड 7 होल नंबर 4 अपॉन 5 के दरमियान। जल्दी से आंसर मुझे चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान, सिंगल अरिथमेटिक मीन। (25 upon 8 plus 39 upon 5 divided by 2). ऊपर एलसीएम ले लेता हूं, 40, 125, चार 3 7 डिवाइडेड बाय 80। यस अब्दुल्ला। सर पहले का होगा 5 होल 37 ओवर 80 और दूसरे का होगा a। ना 5 होल 37 ओवर 80, ये तो ये आ गया। और इसका अगर निकालूंगा तो a प्लस बी प्लस a आ जाएगा। बी अपॉन टू कैंसिल, 2a अपॉन 2 का मतलब a। थैंक यू अब्दुल्ला, गुड। नाउ ये तो सिंगल अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। अब आओ जरा, अगर मैं n अरिथमेटिक मीन्स के क्वेश्चन आपसे पूछूं, लेट्स से मेरा पहला क्वेश्चन है कि 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करके दें 18 और 3 के दरमियान। देखो अब इसका क्विक तरीका मैं तुम्हारे को अगर बोलूं ना, तो मैं बजाय इसके के ये फॉर्मूले याद करूं, मैं आपकी जगह पे होता ना तो मैं यूं याद करता, a1 a प्लस डी है, a2 a प्लस 2d है, a3 a प्लस 3d है और an a प्लस nd है, और d उसमें b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। ठीक है, उससे आसानी हो जाएगी। मैं तुम्हें तरीके करके दिखाऊं, ये देखो, पहले d निकालते हैं। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका n हो गया, है ना। 3 माइनस 18 अपॉन b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, 4 प्लस वन। ये हो गया माइनस 15 अपॉन 5 का मतलब -3। d आ गया। अब देखो a1 क्या होता है, a प्लस डी, तो 18 माइनस 3 15 आ गया। a2 क्या होता है, a प्लस 2d, तो 18 माइनस 6 12 आ गया। a3 क्या होगा, a प्लस 3d, 18 माइनस 9 9 हो गया। a4 क्या होगा, 18 माइनस 12 6 हो गया। वरना तुम पहली भी निकाल लोगे ना तो 3 3 कम कर जाओ, डायरेक्ट हो जाएगा, बजाय इसके कि तुम ये पूरे डिटेल वाले फॉर्मूले अप्लाई करते। बैठती बात, कोई एक तरीका बैठता है अगर ज्यादा मीन निकालनी हो,
अब देखो कभी कभार वो तुमसे ही पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बल्कि मैं कहूं क्वेश्चन है 15 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करके दो बिटवीन 67 और 43। अब वो फॉर्मूला वाइज अगर मैं चलूंगा ना, मतलब फॉर्मूले में पुट करने चलूंगा ना, तो काफी टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन मैं 1 मिनट में आराम से कर सकता हूँ। मैं पहले डी निकालता हूँ, b माइनस ए 43 माइनस 67 अपॉन n प्लस 1 15 प्लस 1। अब 43 में से 67 को माइनस करो, 7 7 10 24 अपॉन 16 माइनस 24 अपॉन 16। ठीक है, यानी कि माइनस 4 6 24 4 4 16 माइनस 2 अपॉन 3। तो माइनस 3 अपॉन 2, सॉरी माइनस 3 अपॉन 2 यानी माइनस 1.5। ठीक है ना। अब पहला क्या होगा, 67 में से 1.5 माइनस कर दो, यानी क्या आंसर आएगा, 67 माइनस 0.5 यानी 65.5। अब 1.5 कम करते जाओ, 15 टर्म्स लिख दो, 15 मीन्स आ गई। 65.5 में से 1.5 मजीद कम करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 64। फिर 62.5 61 59.5 58 एंड सो ऑन। इस तरह 15 मीन्स लिख सकता हूं मैं सिर्फ डी निकाला है और पहली टर्म निकाली है। तो आई थिंक दिस वन इज द बेटर वे टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मीन्स बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन है, अब थोड़े इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आता हूं तुम्हारे साथ, थोड़ा सा इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आता हूं। If n arithmetic means are inserted between 1 and minus 50 and the sixth mean is minus 5. Find n. ठीक है भाई, n मीन्स इंसर्ट की, लेकिन उसमें जो सिक्स मीन है, पहले तो मुझे एक बात बताओ, सिक्स मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा। सिक्स मीन का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 60। थोड़ा पैटर्न को एक और तरीके से भी समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो जो मीन का नंबर है, डी का कोफिशिएंट वही है, a1 a प्लस डी, a2 a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d। प्लीज लॉजिकली जहन में बैठाना, रट्टे मारोगे तो हर जगह कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं क्या बोल रहे हैं, कहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब सिक्स मीन क्या गिवन है तुम्हें, -5। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म कौन है, a1 प्लस 6 इंटू डी क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b क्या है, -50 -1 अपॉन n प्लस 1। ओ सॉरी, नंबर ऑफ मीन्स तो उन्होंने n पुट की थी ना, नंबर ऑफ मीन्स तो उनकी n है ना। n मीन्स पुट की थी। अब इस रिलेशन से n निकाल लो, -5 -1 -6 6 इंटू -51 अपॉन n प्लस 1। 6 से ये कैंसिल हो गया, n प्लस 1 को वहां लेके जाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -n -1 -51 -1 वहां जाके +1 हो गया, -51 +1 का मतलब -n -50, माइनस से माइनस कैंसिल, n का आंसर क्या आ गया, 50। क्लियर।
तो पंगा तो नहीं, खुशहाल जमाना। चल बखैर रख ले, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट की हैं बिटवीन 20 एंड 80, ठीक है, और जो फर्स्ट और लास्ट कौन सी होगी, an, इनका जो रेशो है वो 1:3 है, ठीक है, और आप हमें n निकाल के दें। ये क्वेश्चन है और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 से 2 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। गया भाई, शायर आ गया भाई, शायर आ गया। शायर क्या कह रहा है? अब्दुल्ला खान है आज का शायर। सर 11 आंसर है। 11। ओए क्यूट बच्चा, पीछे बच्चा ही बोला था। बच्चे बहन है भाई है। शैल आयला अंशल है, गुड हो गया। अच्छा भाई, और ये इन्होंने किया कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ भाई। शायर कहता है A1/AN का रेशो 1/3 है। A1 क्या होगा? A+D। AN क्या होगा? A+ND। 1/3 है, ठीक है। D निकाल लेते हैं यहाँ पे अलग से। B - A 80 - 20/n+1, n ही है, ठीक है। नंबर ऑफ मीन्स n ही है, 60/n+1, ठीक है। तो A हो गया 20 + 60/n+1, 20 + n × 60/n+1, 1/3। ऊपर n+1 एलसीएम लोगे, नीचे भी n+1 एलसीएम लोगे, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 20n+1 + 60 डिवाइडेड बाय 20n+1 + 60n। सर मैं मैथ्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और एप्टीट्यूड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने n+1 क्या ले लिया? एलसीएम। वो n+1 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो दोनों फर्स्ट टर्म 20 के साथ क्या आ जाएगा? n+1। और इस वाले के साथ n+1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 60 बच जाएगा। और इस वाले के साथ भी n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो n × 60 का मतलब 60n बन जाएगा। जरा ओरली सॉल्व करते हैं। 20n + 20 + 60 का मतलब हो गया 20n + 80। 20n + 80 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 60n + 240। 20n + 20 + 60n का मतलब ये हो जाएगा 80n + 20। यहाँ पे 1 से आगे मल्टीप्लाई हो गया।
240 प्लस 20 क्या हो गया 260 और ये 80n माइनस 60n क्या हो गया 20n 220 20n तो n का आंसर क्या आ गया 11। ठीक है क्लियर होते हैं शहनशाह बादशाहों चलो गुड हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करनी है 1 और n स्क्वायर में और उसके बाद मुझे उन n अर्थमेटिक मीन्स का सम कर दें प्लीज और आंसर बताएं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अब मैं पूछूंगा किसी ने हाथ खड़ा भी किया तो भी उससे नहीं पूछूंगा मैं अब मैं खुद पूछूंगा ताकि मुझे पता चले कि कौन गेम खेल रहा है और कौन मैच पढ़ रहा है। कैसे हो उमैर आमिर वैसे ही बोल रहा था। हाँ भाई पहुंचे कहां तक मरियम सर सॉल्व हुआ कर रही हो चलो करो 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 करो। आई नो दैट थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। किसी से कंप्लीट हो गया तो खुद बता दे यार। मैं भी शुरू कर देता हूँ यार। भैया अगर मैं डी निकालता हूँ तो डी निकलेगा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन दैट मीन्स एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का मतलब एन माइनस वन आ गया डी डन। ए वन बना ए प्लस डी का मतलब वन प्लस एन माइनस वन का मतलब एन। ए टू बना वन प्लस टू एन माइनस टू का मतलब टू एन माइनस वन। ए थ्री बना वन प्लस थ्री एन माइनस थ्री का मतलब थ्री एन माइनस टू। ए एन बना वन प्लस
एन स्क्वायर माइनस एन का मतलब एन स्क्वायर माइनस एन प्लस। अच्छा, अब इन सीक्वेंस को हम लिख लेते हैं अपने सामने, एन कॉमा, हाँ हाँ अखलाक, सॉरी अखलाक, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, सर बोलो। सम आ गया 1 + n²। मैं भी निकाल बाकी तो लूं? हाँ सर, बाकी तो आपने निकाल ही दिया। अच्छा चलो, एन आ गया 2n-1, 3n-2 अप सर टिल। सर सर बात तो हाँ सुने, बोलो, आप छोटा मैटर सुनाओ। इस्तेमाल कर लेना। SN = a+l वाला, a भी गिवन है, l भी गिवन है, आंसर। हाँ वही कर लूंगा ना, ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया। n/2 इंटू a विच इज n प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो n इंटू n स्क्वायर प्लस 1/2, ये इसका सम। सर नहीं, n² + 1 सम है पीछे। क्यों? सर 5 का आंसर पीछे n² + 1 है। सम तो n + 1 आएगा ना सर। हाँ आखिरी टर्म हमारे पास n² है ना सर, हाँ, तो सम क्या हो जाएगा? SN = a+l, तो 1 + n²। अबे SN = n/2 इंटू a प्लस l होता है। नहीं सर, आप ही ने फॉर्मूला लिखवाया था सर, क्या हो गया? हाँ भाई क्या हो गया? हाँ जरा दिखाओ कहाँ, और देखो 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 देखो। देख रहा हूँ सर, वही दोबारा देखने जा रहा हूँ। हाँ सर, हाँ a मैं + जरा t n 6.3 का क्वेश्चन, 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ना, n/2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1, अखलाक क्या हो गया तुम्हें? n/2 होता है, लाजमन है। सर मैं ये कंफर्म करी थी कि n/2 इंटू n² + 1 ही है। हाँ, हाँ n/2 है ठीक सर, है, सॉरी 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 सॉरी। लाजमन है, लाजमन है n/2। अच्छा भैया, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगले जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा नोट के तौर पे आपसे बात करना चाहूंगा। सर अगर वो आपसे इवन नंबर्स की क्वांटिटी रिक्वायर्ड कर रहे हैं इन एपी, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब आपके नंबर्स क्या होंगे? ठीक है, तब आपके जो नंबर्स हैं वो होंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d, इस तरह ये सो ऑन इधर बढ़ेगा, इस तरह ये सो ऑन इधर बढ़ेगा। और अगर वो आपसे ऑड नंबर्स की इन एपी, तब आपके पास उस वक्त जो नंबर्स हैं वो ये होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, इस तरह यहाँ पे कम होता जाएगा, a माइनस डी, a माइनस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, अगले वर्ड प्रॉब्लम में कि अगर आपसे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 4 टर्म्स पूछ लेता हूं, यानी मैंने आपसे टर्म्स जो पूछी हैं वो इवन काउंटिंग में पूछी हैं, तब आपके पास उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होंगी वो पहले वाली है जिस तरह मैंने लिखी वो होंगी। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 10 टर्म्स निकाल कर, मतलब सॉरी 7 टर्म्स निकाल कर 7, तो उस वक्त मैंने आपसे ऑड काउंटिंग पूछी है, तो आप ऑड के हिसाब से चलेंगे। इस बात पे रहते हुए आइए मैं आपके सामने क्वेश्चंस करता हूं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड 3 टर्म्स in AP whose sum is 15 and the product is 45। सीक्वेंस एंड सीरीज का मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, बुक के तमाम क्वेश्चन हमने तभी करवा रहा हूं, पहले 2 एक्सरसाइजेस के भी सारे करवाए हैं और इसके भी सारे करवाऊंगा।
एप्टीट्यूड में, चाहे नस्ट का एप्टीट्यूड हो, एनईडी का हो या जीआईके का हो, चाहे वो फेडरल बोर्ड की बुक उठा के आप देख रहे हैं या सिंध बोर्ड की, आपको सिर्फ बुक के क्वेश्चन ही नजर आएंगे। मतलब इट मीन, इट डजंट मीन कि बिल्कुल ही देसी वाली बात, बट अब पैटर्न, लॉजिक्स क्वेश्चंस की वो इस तरह आती हैं। अब मुझे कितने टर्म्स फाइंड करनी है? मुझे कितनी टर्म्स फाइंड करनी है? 3 टर्म्स, मतलब ऑड काउंटिंग है। ऑड काउंटिंग है तो मेरे नंबर्स कौन से होंगे? ऑड वाले। मैं अमूमन कहता हूं कि एक मिडिल टर्म के बाद एक इधर से उठा लिया करो, एक इधर से उठा लिया करो। यानी मेरे 3 नंबर्स क्या हो गए? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब मुझे एक बात बताओ, इन 3 टर्म्स को निकालने के लिए तुम्हें a और d चाहिए, यानी तुम्हें पहले 2 अननोन्स फाइंड करने होंगे। और शहनशाह मैथ्स क्या कहते हैं? शहनशाह मैथ्स ये कहते हैं कि जितने अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशंस बनाओ, है ना भाई। जंग लड़ने के लिए सामने दुश्मन 2 हो तो तुम्हारे पास सिपाही भी 2 होने चाहिए। तो तुम्हारे अननोन्स 2 हैं, ए और डी, तो तुम्हारा नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं होनी चाहिए ए और डी की फॉर्म में। कंडीशन दी हुई है, एक जबरदस्त हो गया यार, 5 जबरदस्त हो गया। पहली का डायरेक्ट ए दे दिया, अब मैं डी निकाल लेता हूं। फिर उन्होंने कहा प्रोडक्ट, अब a माइनस डी और a प्लस डी का मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और साथ में a आएगा, तीनों का प्रोडक्ट लेना ना, और वो बराबर है 45 के। मैं a निकाल चुका हूं ना, तो वो पुट कर दो, एक ही जगह करोगे वहां पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा 45 से, 9 हो गया। और यहाँ 5 स्क्वायर इज 25 माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 16, यानी कि डी इक्वल टू प्लस माइनस 4। मेरी सेकंड कंडीशन ने मुझे डी दे दिया, मेरी फर्स्ट कंडीशन ने मुझे ए दे दिया। अब मैं वो 3 नंबर्स निकाल सकता हूं, लेकिन कंडीशन 2 हो गई। हो सकता है ए 5 हो, डी 4 हो, तब 5 माइनस 4 कॉमा 5 कॉमा 5 प्लस 4, यानी 1 कॉमा 5 कॉमा 9। और ये भी हो सकता है कि ए 5 हो और डी माइनस 4 हो, तो 5 माइनस माइनस 4, 5 5 प्लस माइनस 4, 9 कॉमा 5 कॉमा 1। इन शॉर्ट नंबर्स तो 3 वही होंगे ना, 1 5 एंड 9। 1 5 एंड 9, दीज आर द 3 नंबर्स, दीज आर द 3 नंबर्स जिनका सम कितना आ रहा है 15, बेशक कर भी लो 9 1 5 15, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 45। 9 5 और 1 तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर 45 आएगा। अब इस पैटर्न पे तुम्हारे पास ये 4 क्वेश्चन और हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट, बस एक मिनट, शायर एक मिनट रुक जाए बस। आई नो दैट शायर बड़ा बिजी है आजकल, लेकिन अगर शायर जो है ना वो 1 मिनट रुक जाएगा ना तो उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे पास, वो मैं उसको दूंगा, बहुत अच्छा गिफ्ट, सरप्राइज। ये आ गया, ये तुम लोगों का सरप्राइज आ गया तुम्हारे ग्रुप पे। देखो जरा ग्रुप देख लो भाई, एक मिनट, ये आ गया तुम्हारा सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे उमैर आमिर, ये लो गिफ्ट। बेटा क्लास में अगर तूने अब ना किया ना, अगली क्लास में तो तू देख, मैंने आपको बुक के 4 क्वेश्चन जो इसी पैटर्न के हैं, उसमें किसी में उन्होंने 4 टर्म्स पूछी हैं, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5, तो उसमें आपका अप्रोच ये होगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर
दो एक वैसे क्वेश्चन और भी थे, लेकिन उसमें अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं करा सकूं, लेकिन मैं उन दो क्वेश्चन को कल पूछूंगा भी नहीं। कल आपका जो टेस्ट टॉपिक है मैथ्स का वीकली टेस्ट का, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एनाटॉमी भी, सम भी और मीन भी। ठीक है, क्लियर होती बात? मैं जरा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सारे लेक्चर मैंने सेव कर लिया है, मैं आप लोग सभी ग्रुप पे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।